नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टीवी की दुनिया के एक काफी दिलचस्प पहलू पर। हाँ, ये जुड़ा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से। बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी एक खास किरदार माधवी भाभी और जो एक्ट्रेस है सोनालिका जोशी। हाँ। तो हुआ ये है कि एक ऑनलाइन रिपोर्ट सामने आई है, अकेली रिपोर्ट है पर। अच्छा। हाँ, और ये रिपोर्ट एक तरह का विरोधाभास दिखाती है। मतलब माधवी भाभी की जो इमेज है पर्दे पर और सोनालिका जी की असल जिंदगी से जुड़ी एक कथित बात। ओके, तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इसमें क्या कहा गया है और ये एक्टर्स की पब्लिक इमेज और प्राइवेट लाइफ के बारे में क्या सवाल खड़े करता है ना। बिल्कुल। तो पहले माधवी भाभी के किरदार को थोड़ा याद कर लें। शो में कैसी है वो? बहुत ही संस्कारी, मतलब सीधी सादी सी। हाँ, अचार पापड़ का छोटा सा बिजनेस चलाती हैं। हमेशा साड़ी में। हाँ हाँ, एकदम घरेलू टाइप। जी एक आदर्श भारतीय पत्नी या बहू जैसी इमेज है उनकी। बिल्कुल। और यहीं पर वो ऑनलाइन रिपोर्ट जो है वो एक बिल्कुल अलग ही बात कह रही है। क्या कह रही है रिपोर्ट? रिपोर्ट का जो मेन दावा है वो ये कि सोनालिका जोशी मतलब एक्ट्रेस वो सेट पर कथित तौर पर हर शॉट के बाद सिगरेट पीती थी। हर शॉट के बाद? अरे हाँ, इतना ही नहीं, रिपोर्ट उन्हें चेन स्मोकर तक कह रही है। चेन स्मोकर, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना? मतलब कोई जो लगातार पीता हो। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सोनालिका जी ने ये माना भी कि हाँ, लोग उन्हें ऐसा कहते हैं। अच्छा, उन्होंने माना भी? ये बात भी रिपोर्ट में है? हाँ, रिपोर्ट तो यही क्लेम करती है। और ये भी लिखा है कि वो सेट के कोने में स्मोक करती थी। भाषा थोड़ी नाटकीय सी है। कैसी भाषा? कुछ एकदम स्मोकी एंट्री जैसा लिखा है। मतलब थोड़ा सनसनीखेज बनाने की कोशिश लगती है। समझ गया। तो ये है मेन मुद्दा। एक तरफ वो पर्दे वाली संस्कारी इमेज, हाँ, और दूसरी तरफ ये एक्टर और एक्टर को मिला देती है ना। सही बात है। लोग सोचने लगते हैं कि अरे माधवी भाभी ऐसी हैं। वही। और दूसरा सवाल ये कि भाई ये उनकी पर्सनल चॉइस है। क्या मीडिया इसे सिर्फ मसाला बनाने के लिए उछाल रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। एक्टर की अपनी निजी जिंदगी है, अपनी पसंद नापसंद है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पब्लिक फिगर होने की वजह से एक इमेज भी है। मीडिया कहाँ लाइन क्रॉस करता है, यह हमेशा एक सवाल रहता है। सही कहा। और इस अकेले रिपोर्ट की मतलब विश्वसनीयता कितनी है ये भी देखना होगा, खासकर जिस तरह की भाषा यूज हुई है। हाँ, वो स्मोकी एंट्री वाली बात थोड़ी अजीब है। बिल्कुल। ऑनलाइन रिपोर्ट्स का यही चक्कर है, कई बार फैक्ट्स और सेंसेशनल दावों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सही। पता नहीं ये कोई अंदर की खबर है या बस ध्यान खींचने की कोशिश। स्रोत कोई फैसला नहीं देता इस पर। तो अगर हम इसे समेटें तो ये ऑनलाइन रिपोर्ट एक तरफ तो एक बहुत पसंद किए जाने वाले टीवी किरदार की इमेज, हाँ, वो आदर्शवादी इमेज, और दूसरी तरफ उस एक्ट्रेस की एक कथित निजी आदत के बीच का बड़ा फर्क दिखाती है। और ये सिर्फ सोनालिका जोशी या माधवी भाभी के बारे में नहीं है, ये हमें बड़े मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करता है। जैसे कि इमेज कैसे बनती है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ का क्या बैलेंस हो, मीडिया का क्या रोल है। हाँ, हम पब्लिक फिगर से क्या उम्मीद रखते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कितनी पब्लिक होनी चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में ये सवाल कि हम किरदारों को एक्टर्स से कितना जोड़ते हैं। सही। क्या किसी एक्टर की पर्सनल आदतें, चाहे अच्छी हो या बुरी, उनके निभाए कैरेक्टर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती हैं? या हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों को अलग रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। सोचने वाली बात है ये।